नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके, और बढ़िया बढ़िया रिव्यूज है आपके अनुपमा को लेके भी, ये रिश्ता क्या कहलाता है उसको लेके भी। अनुपमा में अभी थोड़ी दिक्कत चल रही है, स्टोरी में जो आ रहा है उससे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सबको दिक्कत हो रही है। आज अंश भी गलत सल्त करता हुआ दिखाई दिया, तो सबके रिव्यूज अपने अपने तरीके से सही हैं। तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। मेरा मानना है कि अगर सही को गलत करें तो वो सही नहीं होती है, गलत ही होती है। अगर गलत सही करो तो वही सही ही हो जाती है, ये तो मानना है। एंड इफ इट्स रॉन्ग टू बी मेड राइट, इट इज ऑलवेज राइट, बट द राइट थिंग टू डू यू मेक इट रॉन्ग, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी रॉन्ग। ये कर क्या रहे हैं? इतनी सीधी सी बात बता रहे हैं कि माही और प्रेम में कोई मिला नहीं है, मिलाप नहीं है, वो दोनों अलग ही रहें तो अच्छी बात है। जैसे दोस्ती रिश्ता तो ठीक है, पर जब मन का रिश्ता हो और खाना जी दिखा रहे हैं कि ये दोनों का ही मेल होना चाहिए, क्यों क्यों समझ नहीं रहे? क्यों? मैं समझती हूँ एक शादी में, एक रिश्ते में दोनों निभाना चाहिए, मैं समझती हूँ, पर जब सीधी सी बात बार बार हो रहा है कि राही और प्रेमी होना चाहिए। नॉर्मली अनुपमा अनुपमा समझती है, पर इतना कंफ्यूजन क्यों? और प्रेम का कोई इसमें कोई गलत नहीं। जब वो बात कर रहे थे, अंश बिना सोचे समझे, बिना पूरी बात ना जाने बगैर ऐसे ही चिल्लाता है। उसके आंख में कुछ उदासी चाहिए। एक दोस्त, अगर इंसान से आप पहले बात तो कर लीजिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर दो मैच्योर लोग हैं, अगर प्रेम और अनुपमा, उसमें मूड सॉर्टेड, उसके बाद राहें आती है। माही तो बिल्कुल आउट ऑफ फोकस हो गया है, उसको दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। व्हाई कांट दे सिट एंड टॉक? बैठ के क्यों नहीं बात करते? फिर से कह रही हूँ, अगर सैक्रिफाइस, अगर बलि देना है तो फिर क्या फायदा अगर खुशियां नहीं हो, दो दिल उदास हो, और साथ ही साथ बाकी साथ भी दुखी हो जाते हैं। ये क्या फायदा है? दोनों सच में मिल जाते हैं, फिर रिश्ते में इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। काम काम दिल बैठ जाता है, दिल तोड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्या फायदा इस ऐसे रिश्ते में? जो जबरदस्ती रिश्ते में तो सिर्फ फर्ज ही रह जाते हैं, प्यार नहीं रह जाते। जैसे वो श्रुति, अनुज तो पहले दिन से वो क्लियर था, शी न्यू व्हाट शी वाज गेटिंग इनटू। पर ये दोनों आंख बंद करके तबाही मचा रहे हैं। ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये तो बेवकूफियां हैं। दिस इज रिडिकुलस। एक तरफ माँ सही कह रहे हैं, ठीक है, हर चीज आपको मानना जरूरी नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, इट इज ऑल अबाउट फेथ। बट कुछ चीजें गलत भी हो सकते हैं, पर ज्यादातर सही होता है, क्योंकि हमेशा वो लकीर नहीं होती। मैं समझती हूँ, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दैट। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में मेरा ज़्यादातर ट्रीटमेंट ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट ही सही कहा था। पर मेरे पिता, कोई कोई बच्चे की वजह से पिता की उम्र बढ़ जाते हैं कहते हैं, हो सकता है। पर मेरे पिता गुजर गए सिर्फ इसलिए कि वो एस्ट्रोलॉजर गलत नहीं था। कई बार भगवान को दिल की बात सुनना पड़ता है, बिकॉज मेरे पापा बहुत सफ़र कर रहे थे। जब आत्मा रोता है ना, तो भगवान को सुनना ही पड़ता है। इसमें एस्ट्रोलॉजर जो है, उनको कोई गलती नहीं होती है। पर अभी अनुपमा को थोड़ा सोच समझ कर कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। वो दिख रहा है, वो कुछ सोच रही है, पर क्यों नहीं तय कर नहीं पा रही, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड।
पूरा कन्फ्यूजन उसको आंख में बैठ रहा है। सो आई होप इट इज़ क्लियर्ड एंड होप शी टेक्स द राइट डिसीजन। ये माही और प्रेम का शादी नहीं होना चाहिए, सिर्फ राही और प्रेम। और बार बार राही झूठ बोल रही है, ये ठीक नहीं है। सच बात करने से सबका हल होगा, सबका खुशियां मिलेगा, कोई तबाही नहीं बचेगा, सब रिश्ते बच जाते हैं। और बाकी तो बाप रे बाप, ये बहुत खराब है। वो अपने कर्मों का भुगतान पड़ेगी उसको, वो कॉन्सिक्वेंसेस करेगा एंड शी इज गोइंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। वो कर्मों का सजा मिलेगा उसको। एंड प्रेम भी ठीक नहीं कर रहा, पाही तो गॉन केस है। वो तोशु तो बाप रे बाप, वो तोशु मुझे जरूर पकड़ जाएगा। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी डाइवर्स केस बिटवीन किंजल एंड तोशु। बस, थैंक यू। थैंक यू सो मच सुचि जी, आपने बहुत सही बात कही है। रियल लाइफ में भी ये बात बड़ी काम आती है कि अगर कुछ भी ऐसा डाउटफुल सिचुएशन हो या कुछ भी किसी से कुछ ऐसा बात करना हो जो हिचकिचाहट हो, तो सबसे पहला सोल्यूशन ही बात करना है। और अनुपमा को यहाँ पे ना सिर्फ प्रेम को, जैसे आपने कहा कि प्रेम के साथ बात करनी चाहिए, दोनों सुलझे हुए हैं, मेरा तो ये मानना है कि प्रेम और राही को दोनों को बिठा के बात करनी चाहिए कि बात क्या है। तुम दोनों का व्यवहार अलग है, तो मुझे बताओ बात क्या है। चलो राही नहीं, प्रेम से ही बात करें, जैसा आपने कहा है, तो बात करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, स्ट्रेट टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज के एपिसोड में राही माही को उसका कंगन देते हुए और सॉरी बोलते हुए और माही के सामने प्रेम को अपना जीजा बताती है। क्या रियली राही? अगर प्रेम तुम्हारा जीजा सिर्फ माही के सामने है या मन में भी प्रेम को जीजा मानती हो? और अगर नहीं मानती तो ये महानता का नकाब उतार फेंको। उधर अनुपमा राही को हाथ की सिकाई करते हुए, जो कंगन पहनते हुए उसके चोट लग गई थी, और राही से उसके अंदर के दर्द के बारे में पूछती है। अच्छा लगा। यह अनुपमा राही का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही है और अनुपमा का कहना कि वैद्य से रोग, ज्योतिषी से हाथ और माँ से बात नहीं छुपानी चाहिए। और राही ने पहली गलती करी माँ से अपने दिल की बात छुपाकर। लेकिन राही को डर कि कोई मुझसे ऐसी गलती ना हो जाए कि माँ नाराज हो जाए, क्योंकि राही को अनुपमा का प्यार बहुत दिनों बाद मिला है। चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, चाहे गलती किसी की भी रही हो, लेकिन राही को माँ का प्यार शुरू में 1 साल, वो भी अधूरा, फिर मेघा से छुड़ाने के बाद कुछ दिन या शायद कुछ मंथ, लेकिन अब वो माँ को खोना नहीं चाहती। शायद वो अनुपमा के प्यार को अंडर एस्टिमेट कर रही है, और शायद इसलिए कि उसने शुरू से माँ के प्यार को बटा देखा है, पहले सास की वजह से और अब माही की वजह से। बच्चों को अपनी माँ पूरी चाहिए होती है, यहाँ भी चाहे राही हो, माही हो या पहले पाखी हो। और इसी वजह से राही हर वो कुर्बानी देने को तैयार, चाहे वो सही हो या गलत, ताकि अनुपमा की बेस्ट बेटी बन सके, जैसे माही है। रात में प्रेम उदास और राही उसको शॉल पहनाती है ठंड से बचाने के लिए और आग जलाती है, और प्रेम के कहने पर वही उसी शॉल में बैठ जाती है। बस यही गलती कर गई राही। प्रेम ने तो माही के सामने तुमसे कोई रिश्ता नहीं बनाया, लेकिन तुमने तो जीजा का रिश्ता माही के सामने बनाया है। इस बात की परवाह भी नहीं करी कि कोई देख भी सकता है। जब कुर्बानी करने का स्टेप उठाया है तो 2 पलड़ों में सवार क्यों? और अंश ये देखकर बौखला जाता है और राही के जाते ही प्रेम से मारपीट करने लगता है। और सब लोगों के आने के बाद अंश प्रेम पर ब्लेम लगाता है कि प्रेम माही से शादी कर रहा है और फ्लर्ट राही के साथ कर रहा है, और फिर पूरे शाह परिवार के तानों के तीर शुरू। लेकिन राही बात को संभालती है और कहती है कि मेरे और प्रेम के बीच की दूरी हमेशा रहेगी। लेकिन यहां मुझे अनुपमा असमंजस में लगी। वो कुछ नहीं बोल रही थी, शायद वो परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रही है। उधर मॉर्निंग में बा द्वारा पंडित जी को बुलाना ताकि माही और प्रेम की सगाई का मुहूर्त और दोनों का हाथ
मिलवाएं ताकि अगर कोई दोष हो तो उसका उपाय हो जाए। आज मुझे बाकी ये बात सही लगी कि शादी निभाने के लिए समझौता करना पड़ता है, लेकिन मुझे परी ही समझदार लगी। बाकी सबके सब पूरे शाज हैं। और पंडित जी जब दोनों प्रेम और माही का हाथ देख रहे होते हैं तो सबके मन में अपने अपने तरीके से अपने अपने विचार उत्पन्न होते हैं। बस अनुपमा के मन में कहती है कि वही हो जो सही हो, और पंडित जी जब कहते हैं कि प्रेम के भाग्य में महाराज योग है तो बा के चेहरे पे चमक देखने लायक थी। साथ ही कहते हैं कि दोनों के हाथ की लकीरें नहीं मिल रही हैं और दोनों के बीच की दूरियां बनी रहें तो ही अच्छा है, यानी शादी ना हो तो ही ठीक है। और फिर अनुपमा जी की संस्कारी बेटी माही पंडित जी पे भड़क जाती है और उनका अपमान करती है, और पहले पंडित जी का और फिर बा के मना करने पर बा पर भी भड़क जाती है। और अनुपमा जी अपनी संस्कारी ग्रेट माही की बदतमीजियां देखकर चुप। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अनुपमा के सामने पंडित जी का अपमान हो रहा है और उनकी लाडली संस्कारी बेटी सर्वगुण संपन्न माही कर रही है, लेकिन अनुपमा जी क्या सोचकर चुप है। और फिर वो सगाई का मुहूर्त पूछती हैं। वाह अनुपमा जी वाह, दोनों के हाथ में लकीरें मिल नहीं रही और आप मुहूर्त पूछ रही हैं। आपसे समझदार तो बान हैं। ये अनुपमा को इतनी जल्दी क्यों? क्या वो माही को सिक्योर करना चाहती है ताकि वो शांत रह सके, या जो घर में प्रेम और राही के बीच बात उठ रही है उसको शांत कर सके, या कुछ और ही है, पता नहीं। क्योंकि जिस अनुपमा को हम जानते थे वो ऐसी तो नहीं है। और माही राही से अपने हाथ में मेहंदी से प्रेम का नाम लिखने को कहती है, यानी दूसरी माया की कहानी शुरू। उधर पंडित जी अनुपमा से अकेले में कहते हैं कि अगर राही और प्रेम की शादी हो जाए तो दोनों की जोड़ी राम और सीता जैसी लगेगी। अनुपमा जी समझो, बहुत इशारे मिल रहे हैं, इग्नोर मत करो। पहले भी जब अमेरिका जाने की बारी आई थी तो उस समय भी कान्हा जी ने अनुपमा को बहुत इशारे किए थे, लेकिन तुमने उन सबको इग्नोर किया। और क्या हुआ, नहीं जा पाई ना तुम अमेरिका? तो यहाँ पर भी भगवान के इशारे समझो जो तुम्हें मिल रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके रिव्यू के लिए। आपने कहा बच्चों को माँ पूरी चाहिए होती है, आपने बहुत सही कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैं अपने पर्सपेक्टिव से सोचूं, बात करूं तो मुझे आज तक ये पूरा शब्द समझ में ही नहीं आया, सच्ची में समझ में नहीं आया कि ये पूरा मिलना क्या होता है। प्यार कभी भी माँ का हो, कोई भी प्यार हो, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये मुझे पूरा मिला। प्यार एक ऐसी सेटिस्फेक्शन है जो अपने हार्ट में होती है, चाहे वो बच्चे के हार्ट में हो चाहे पेरेंट्स के हार्ट में हो। पेरेंट्स को भी कभी कभी कंप्लेन होती है कि बच्चे हमें पूरा ध्यान नहीं देते, हमसे पूरा प्यार नहीं करते, दोस्तों में रहते हैं, इसमें रहते हैं, उसमें रहते हैं, सारे दिन में सिर्फ एक फोन कॉल भी नहीं कर पाते हैं। तो ये है, इसलिए ये पूरे का डेफिनेशन मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बट आपकी बात से मैं इनकार नहीं करती कि ये बातें होती हैं, रियल लाइफ में ये बातें होती। हर कोई ये कंप्लेन करता है कि पूरा नहीं मिला मुझे, माँ का प्यार पूरा नहीं मिला, मगर ये पूरा है क्या? बात तो ये है। थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। जी हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में मैं कहूँगी कि माही की राही के साथ बदतमीजी बढ़ते जा रही है। कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए एहसान फरामोश लड़की। अगर इससे अनुपमा ने उस समय तोशु जब छोटी थी तब तोशु ने तो इसे अपनाने से मना कर दिया था वनराज जाने के बाद, और उसको आश्रम भेजने वाली बात कही थी, तो अनुज अनुपमा ने इसे अपनाया था, जिम्मेदारी समझ हम इसके पालेंगे इसको। और
आद्या ने भी कहीं ना कहीं उसे अपनी छोटी बहन माना था और उसके साथ रहती थी, वो उसके साथ ही सोना उसी के साथ संभालती थी। तो ये इन बातों में उसने जब पाखी भड़का रही तो पाखी पे ध्यान दे रही है उसका, और उसके साथ गलत बिहेवियर तो गलत मत करो यार उसके साथ। उसको जैसे जिस तरह से उसके हाथ से कंगन छीन लिया, इतना बेकार लगा कि क्या करे। ये तो अनुपमा की बेटी है, ये तक नहीं इसके दिमाग में आ रहा है कि वो अपना अनुड़ी अनुड़ी कर रही है, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। राही का हमेशा बार बार उसका वो माई का वो पागलपन है प्रेम के लिए, वो उसकी जगह पर ठीक कुछ भी करना तो पर उसको हर्ट मत करे। बहुत बुरा लगता है उसको हर्ट कर रही जब राही को, तो यहाँ वो उसके साथ प्यार से बात कर रही है और उसको कहीं चिड़चिड़ नहीं, जैसे वो बदल गई हो तो सामने से दिख रहा है ना कि राही बदल गई, तो तू भी समझ। तो यहाँ वो, और दूसरी बात है कि अनुपमा का आज अनुपमा और राही का सीन, अनुपमा राही को समझने कर रही समझ रही है, पूछ रही है, बार बार समझ रही है उसके दर्द को, उसके चेहरे पे चिंता देख रही है, उसके चेहरे पे उदासी देख रही, तभी तो पूछ रही है। तो बेटी ने भी तो बताना चाहिए ना, यहाँ वो नहीं बता रही तो क्या करे, क्या कौन सा फार्मूला अपना है। वो बार बार एक ही एक सवाल 10 बार बोलेगी तब भी वो यही जवाब देगी, आप तो वहाँ से उठ के चल जाएगी। तो नहीं बताने का मन पक्का तो राही ने किया है। यहाँ हम अनुपमा को गलत नहीं कह सकते, पर यहाँ अनुपमा ने जैसे फिर आज हमने वो एक बात, और फिर उसके बाद आज अनुपमा मुझे 2-3 जगह ऐसा लगा कि अनुपमा शायद कुछ छुपा रही है या फिर कुछ समझ के भी जानबूझ के ऐसा कर रही है, क्योंकि आज अनुपमा ने 2-3 बार ऐसे हिंट दिए। जैसे रात वाले सीन में जो कहते हैं अंश ने हंगामा कर दिया वो प्रेम और उनको देख के, तो यहाँ सबसे पहले मैं अंश के लिए बोलूँगी कि ठीक है, एक भाई का दर्द है, भाई को बुरा लग रहा है, पर यहाँ अगर अंश प्रेम ना समझ रहा है जैसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि प्रेम ने कहा कि मैं माई से प्यार नहीं करता, उसे ठीक कहा, पर अब तेरी बहन मरने पे उतारू है तो उससे शादी के लिए हाँ कहा, और ये सबके सामने हुआ कि मुझे वक्त चाहिए सब कुछ समझने के लिए, बहुत क्लियर उसने कहा था। अब अगर वो राही को साथ में देख रहा है तो पहले अपनी बहन से जाके बात करके ये क्या चल रहा है, माई अगर उससे प्यार कर रही, माई से साथ शादी हो तो तू क्यों उसके साथ ये हो रही, तो अपनी बहन को बात कर, बहन से बात करे, पर नहीं। पर यहाँ कहीं ना कहीं आज वो नहीं समझेगा, पर शायद मुझे लगता है कि कल हमने एक और वीडियो देखा तो उसमें वो प्रेम अंश प्रेम को समझेगा भी, लड़कों वाली फीलिंग वो बात समझेगा, ऐसा मुझे लगता है। अब वो बहनों के लिए समझेगा किसके लिए तो कल पूरा देखेंगे, पर मुझे ऐसा लगा। पर यहाँ अनुपमा ने जैसे राही ने कहा कि दूरियां हमेशा रहेगी, तो अनुपमा ने जिस तरह से राही को देखा तो कहीं ना कहीं वो समझ रही है कुछ ना कुछ। और फिर बाद में जब जाते हुए या बाने तो राही माही को लता रही कि तू प्रेम की दीवानी पागल होगी तू, पर यहाँ तू चुप कर प्रेम की दीवानी, जो भी उसने कहा। तो यहाँ राही ने जब ये ना सब लोग अपने अपने अंदर चले गए तो अनुपमा ने प्रेम की तरफ भी जिस तरह से लुक का देखा, जैसा लुक था जैसा देखा, उसे ये समझ आ रहा है कि अनुपमा आज भी यही चाहती है कि प्रेम तुम बता दो क्या है तुम्हारे मन में, क्या चल रहा है ना। अनुपमा कहीं ना कहीं समझ रही है, और ऐसा लगा दोनों बार। फिर जब पंडित जी आने के बाद जो हमने पूरा सीन देखा, माही तो ही बदतमीज उतावलापन की निशानी, यहाँ बाने भी अच्छी फटकार लगाई इस एक तीर से कि यानी पाखी और डॉली और तोशु किंजर सबको भी कि समझौते करने पड़ते हैं। इन्होंने पति और उसने जैसे कहा कि कुंडली मिलाई थी फिर भी नहीं चली, कोई फ़ायदा नहीं, जो भी है। तो अनुपा ने इन दोनों को टारगेट करके बोला सबको ही कि समझौते भी करने पड़ते हैं। पर जब राही माही की बात आई तो माही को फिर से फटकारा कि तू बर्बादी के लिए कर रही है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो वो कहती कि नहीं, मैं प्रेम के साथ बर्बाद होना चाहती हूँ। तो अनुपमा ने एक बार फिर उसको क्लियर कहा कि इसमें प्रेम भी बर्बाद होगा। तो इस बात को भी एक प्यार करने वाली लड़की नोटिस नहीं कर रही है कि शादी कर रही है तो उसमें प्रेम को बर्बाद होते क्या देखना चाहती है। प्रेम अगर बर्बाद हो जाएगा, प्रेम दुखी हो जाएगा इस शादी में, प्रेम के साथ कुछ गलत हो जाएगा तो तब क्या ये खुश रहेगी? यानी किस टाइप का प्यार है इसका? सिर्फ पाने वाला प्यार है। फिर वो बर्बाद हो मरे जिए कोई मतलब नहीं है। आज क्लियर है कि ये समझने के लिए कि इस लड़की की शादी नहीं करवाना ही नहीं चाहिए, इसे और टाइम लेना चाहिए और टाइम। पर अनुपमा करे भी तो क्या करे कि बेटी मरने की जान की धमकी। पर आज उसने एक डायलॉग और फिर से कहा कि मैं अगर शादी करूँगी तो प्रेम से, नहीं तो कुंवारी ही जिंदा रहूँगी, ज़िंदगी काटूँगी, तो यहाँ मरेगी नहीं, ये भी उससे क्लियर कर दिया। अब अनुपमा ने जैसे आज बा से कहा, अनुपमा कुंडली पे विश्वास नहीं करती है। फिर पंडित जी को बार बार, जैसे पंडित जी ने कहा कि वो पाखी
इसकी राई की कुंडली दिखाते रही राई को ढूंढने के लिए। तो ये पंडित जी ने भी आज क्लियर किया, यानी अनुपमा का इस बात पे विश्वास है। पर यहाँ ये कर क्या रही है, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि जिस तरह से आज उसने बाहर से कहा कि बाहर शांति रखे ना, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, तो ज़रूर अनुपमा जानबूझ के ये सब कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये राई और प्रेम के दिल से अपनी इन लोगों से इनके दिल की बात भी जानना चाहती है कि क्या चल रहा है, क्यों प्रेम ने इस तरह से पहले नहीं बोला और मैंने प्यार नहीं करता बोला और फिर शादी के लिए हाँ कहा। तो कहीं ना कहीं वो इनको इनके मुंह से सुनना चाहती है, इसे निकालना चाहती है, क्योंकि जानकी काकी भी अभी कुछ ऐसा कहेगी। जानकी काकी ने भी कहा कि बच्चों की माँ बात, मन की बात माँ समझ ही जाती है, ऐसा कुछ तो भी उन्होंने भी इनडायरेक्टली हिंट किया है। तो अनुपमा ने वहाँ भी थोड़ा सोचा वाले जो दिखा अनुपमा का चेहरे पे, तो वो कहीं ना कहीं अनुपमा ऐसा लग रहा है कि अनुपमा इनके साथ नाटक कर रही है। अब राही को भी कहीं ना कहीं पैम्पर करना ज़रूरी है, राही को भी समझाने का और उसको भी हालत के साथ कि देख बेटा मैंने आखिरी दम तक कोशिश की, अब मैं क्या ही करूँ जो अगर प्रेम ही तुझसे प्यार नहीं करता और प्रेम किसी और प्यार नहीं करता, फिर भी मैं शादी के लिए आ गई थी, पर प्रेम किसी और से प्यार करता तो मैं क्या ही करूँ, या कुछ ऐसा हो सकता है। अब आगे देखते क्या होगा। पर मुझे ऐसा लगा कि अनुपमा नाटक कर रही है, कहीं ना कहीं वो जानती है प्रेम और राही के दिल में कि क्या चल रहा है। तो देखते हैं आगे। थैंक यू सो थैंक यू सो मच वर्षा आपके रिव्यू के लिए। और सही कहा आपने, आपकी जो बातों से मैंने समझा है कि समझते जानते हुए भी अनजान बन रही है अनुपमा। अनुपमा समझ रही है कि सामने क्या हो रहा है, मगर फिर भी वो इसीलिए अनजान बन रही है कि देखती हूँ ये अपने आप इस बात को कन्फेस करते हैं कि नहीं करते हैं, जो हम सबको दिखाई दे रहा है। तो थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, आज मुझे अंश पे बहुत गुस्सा आया। ये क्या बदतमीजी है, जब तुम देख रहे हो कि राही और प्रेम दोनों बैठे हैं लेकिन डिस्टेंस बना कर बैठे हैं और बातें कर रही है, इतना ही था तो उसी वक्त तुम जाते। क्यों खुद का दिन भूल गए क्या, जब वो लड़की तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी और उस वक्त यही प्रेम था ना जिसने राही को बचाने के लिए चाकू खाया था, और तुम्हारी वही लड़की थी जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी, उसी के गुंडे आए थे ना। तब यही राही और प्रेम थे जिसने तुम्हें इस सारे कांड से बचाया था। वो भूल गए तुम और आज उस पर हाथ उठा रहे हो। छी, शर्म नहीं आई तुम्हें। आज अनुपमा ने फिर से पूछा राही को कि क्या बात है बेटा बताओ, लेकिन अब भी राही नहीं बता रही है। ये बहुत गलत बात है। जो है सब कुछ अपनी मम्मी को बता दो राही, बाद में पता चलने पर अनुपमा को भी हर्ट होगा। और देखा जाए तो ये थोड़ा सा अनुपमा का ही पूरा प्लान चल रहा है कि ये दोनों अपने ही मुंह से अपने प्यार को कबूल करे, और होना भी वैसा ही चाहिए। और सच में सह परिवार वाले तो कमाल के हैं। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि बस चालू हो गए। और अंश ने आज इतना गंदा इल्जाम लगाया प्रेम पे। वाओ, माही से शादी कर रहे हो और राही से फ्लर्ट कर रहा है। तुमने फ्लर्ट करते हुए देखा भी? क्या वो दोनों पास में थे? कुछ भी। चाहे कुछ भी हो, लेकिन सच में शाह परिवार वाले ना एहसान फरामोशी रहेंगे। और सच में परी बहुत ही समझदार है। मुझे बहुत अच्छी लगी आज उसका सीन। कितनी विनम्रता से वो पंडित जी को भी कहती है कि क्यों अभी से मैं अपना हाथ दिखाऊं और भविष्य को जान के अपनी खुशी को एंजॉय ना करूं। ये होती है बेटियां, और ये है अनु की परवरिश और उसकी परछाई। और परी भी अन से बात करने वाली है, ये सीन भी देखा है। वो आएगी प्रेम के पास, क्योंकि वो तो सब जानती है। लेकिन ये माही तो पंडित जी को ही गलत बोल रही है। लेकिन पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा कि राही और प्रेम की जोड़ी साक्षात
राम और सीता की जोड़ी लगती है। देखो राही, सीखो माही से कि अपने प्यार को कैसे बचाते हैं। माही तो तुमसे छोटी है, फिर भी तुमसे कितनी ज्यादा होशियार है। आज माही ने शास्त्रों का अपमान किया है और ये गलत भी है। तो फिर क्यों अनुपमा, हम घर में सत्यनारायण की पूजा कराते हैं, घर में गृह शांति की पूजा करवाते हैं, तब पंडित जी को हम क्यों बुलाते हैं? इतना सब कुछ बताने के बाद कि ये लोग दूर रहे उतना ही अच्छा है। जब हाथों की लकीरें ही नहीं मिल रही है तो शादी कैसे चलेगी? और तुम माही, तुम कहती हो कि हमारी शादी चलेगी, कैसे चलेगी? जब प्रेम तुमसे प्यार ही नहीं करता तो ये शादी कैसे चलेगी? तुम्हें सिर्फ अपनी खुशी दिखती है। प्रेम क्या फील करता है, प्रेम के मन में क्या है, ये तो तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। तो आगे क्या ही पता चलेगा कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। ये बात तुम भी जानती हो कहीं ना कहीं, इसीलिए ये सारी जल्दबाजी कर रही हो। लेकिन वो कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, तो ये जोड़ी तो स्वयं ऊपर वाले ने ही बनाई है, तो आशीर्वाद भी उन्हें ही मिलेगा। सारे रिचुअल राही के साथ हो रहे हैं और प्रेम भी जानबूझकर ही उस चेयर से टकराया है। कोई उसका पैर स्लिप नहीं हुआ है। वो कहता है मेरा पैर स्लिप हुआ इसलिए वो हाथ में नाम छप गया। और माही, तुम्हारे हाथ में इतना गहरा रंग कैसे आया? जो एक दूसरे से प्यार करते हैं उनके हाथ में मेहंदी का रंग ऑलरेडी गहरा हो जाता है। जब वो तुमसे प्यार ही नहीं करता तो तुम्हारी मेहंदी का रंग गहरा कैसे होगा? और सा परिवार को सिर्फ इल्जाम लगाने आते हैं। थोड़ा कुछ हुआ नहीं कि सबके सब चालू हो जाते हैं। जीजा साली हो या दोस्तों, क्यों माँ पाकी, तुम अपने दिन भूल गई हो क्या? तुम क्या क्या करती थी? और घर में इतने लोग होने के बावजूद भी माही को क्यों राही से मेहंदी लगवानी है? सेम अपनी माँ काव्या जैसी है माही। आज राही ने फिर से माफी मांगी और उसने वो कंगन दिया कि ये मम्मी ने तुम्हारे लिए दिया है। और फिर भी वो प्रेम को दिखा रही है, जबकि प्रेम को इंटरेस्ट तक नहीं है। और प्रार्थना भी अनुपमा से मिलने आई है। प्रेम ने भी कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तो तुम सगाई क्यों कर रहे हो? वो अपने भाई को लेके जाना चाहती है, लेकिन वहां राही आ जाती है। अब राही भी सवाल पूछेगी, यहाँ पे वो फिर से झूठ बोलेगा। अनजाने में ही सही, लेकिन आज माई ने, राही ने कह ही दिया अपनी मम्मी को। जब अनुपमा ने पूछा कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, तो हाँ, इतना दर्द हो रहा है कि सहा नहीं जा रहा है। तब उसने पूछा कि बेबली बात क्या है? लेकिन अनुपमा तुम्हारी ये बेबली नहीं बताएगी। और ये भी अच्छा है, चलो दहेज में अपनी मम्मी को भी साथ में लेकर ही जाओ अगर शादी करो तो। नहीं अनु, वो हाथ के दर्द की बात नहीं कर रही, वो दिल के दर्द की बात कर रही है। हाँ अनु, वैसे रोग, ज्योतिष से हाथ और माँ से बात नहीं छुपाते, लेकिन तुम्हारी बेटी छुपाएगी, नहीं बताएगी वो, क्योंकि तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। लेकिन वो भूल गई है कि जिस वक्त तुम्हें ये सारी बात पता चलेगी तो वो उससे भी ज्यादा हर्ट होगी। तुम बहुत हर्ट होगी कि इतनी बड़ी बात तुम्हारी बेटी ने तुमसे छुपाई, अपना दर्द तक नहीं बांटा तुमसे। ये बात राही क्यों नहीं समझ रही, वही नहीं समझ में आ रहा। अनु ने कहा, अंश परी माही सब तुम्हारे अपने हैं, तो तुम अकेली कैसे हुई? और ये डायलॉग ही गलत है, क्योंकि हर बार राही तुम घर से भागी हो। अनुपमा कब तुमसे दूर हुई है? वो तो हर बार पंडित जी को तुम्हारी कुंडली दिखाती थी, पुलिस स्टेशन जाती थी, तुम्हें ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दी है।
और ये जो डर है वो तुमने खुद ने अपने अंदर पाला हुआ है। तो ये डर से बाहर निकलो और अपनी मम्मी को सच बता दो, तो सबके लिए अच्छा रहेगा। आज नहीं तो कल तो सच सामने आएगा, तब बहुत दर्द होगा अनु को। वाह अनु, क्या सही कहा है कि तुम मुझे दहेज में ले जाना ताकि इन परिवार से तुम्हारा पीछा छूट जाए। बहुत बढ़िया कहा तुमने, ऐसा ही करना। ये माही जो लव गुरु पाकी की सारी बातें मान रही है, और जिस तरीके से आज वो रिएक्ट करने वाली है, जो कल मेहंदी वाले सीन में, उससे तो यही बात साबित होता है कि जो शॉल वाला इंसिडेंट हुआ उस वजह से वो इस तरीके से बोल रही है। लेकिन सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे। जिस वक्त माही को थप्पड़ लगाने चाहिए थे, तब अनु ने गले लगाया और उसकी हद जिद पूरी करती रही। इसी वजह से ये अपनी जिद मनमानी करती है। बाकी मैडम आज लड़का और लड़की की लाइन की लिमिट बता रही है, जो खुद इस लिमिट को तोड़ा था अधिक से दोस्ती की। तब तब उसने ये कहा था ना कि क्या एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, क्या दोस्त की तरह बात नहीं कर सकते, जब तुम झूठ बोल के, घर से झूठ बोल के अधिक से मिलने जाती थी। और आज तुम शरीफ बन रही हो। ये तो वही कहावत हो गई कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। वाओ पाखी, यहाँ पे एक ही एजेंडा है सबका। सब अपने किए की गलतियां भूल जाते हैं और दूसरों पे ब्लेम लगाते के वक्त होशियारी वाली बातें करते हैं, जबकि खुद ने यही सारे कांड कांड कर चुके हैं और अब सब शरीफ बन रहे हैं। वाओ, सही कहा पंडित जी ने कि इन दोनों के बीच में दूरियां बनी ही रहनी चाहिए, और यही होगा। अच्छा था इसका एपिसोड, लेकिन मुझे अंश का आज बिहेवियर पसंद नहीं आया। माँ बेटी की कन्वर्सेशन अच्छी थी और लीला का भी बात कहना सही भी था, कोई गलत नहीं था। मुझे तो अनुपमा का कुछ प्लान लग रहा है, माही की हाँ में हाँ मिलाना। देखते हैं आगे क्या दिक्कत है। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी आपने कि अनुपमा को ये बात ज्यादा हर्ट करेगी कि उसकी बेटी ने उससे अपना दर्द छुपाया। बिल्कुल करेगी, क्योंकि वो तो ये मानती है कि माँ और बेटी आपस में हर बात को शेयर करते हैं, और बेटी इतना बड़ा दर्द लेके उसके इर्द गिर्द घूम रही है और बाद में अनुपमा को पता चलेगा तो अनुपमा को बहुत दुख होगा। करेक्ट बात। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठीक था। आज ये जिस तरह से राही ने बोला कि मैं तेरे प्रेम को कुछ नहीं कहूँगी, और जो है जो भी उसने बोला, मतलब वो सुन के प्रेम को बुरा तो बहुत लगा है, और यहाँ तक कि उसकी मुट्ठियाँ तक भिज गईं। और वो कड़ा उसको कहती है कि मम्मी ने तुम्हारे लिए निकाले हैं, और वो पहन के देख रही है और कैसे खुश होके। आजकल तो मुझे माही बिल्कुल भी, जरा भी, जैसे कहना चाहिए ना, मतलब शुरू में से मुझे वो कभी पसंद नहीं आई माही, पता नहीं क्यों। लेकिन आजकल तो और भी ज़्यादा गंदी लग रही है मेरे को तो। उसकी जो हरकतें हैं, मतलब चीप हरकतें जो जिस तरह से वो करती है, वो तो टॉलरेट करने के उसमें ही नहीं है, अनटॉलरेबल है वो तो। खैर, इधर ये अनुपमा जिस तरह उसकी राही की वो कर रही है, सिकाई कर रही है, और वो बार 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 उससे पूछ रही है कि राही बता दे भाई किस तरह, क्या वजह है। वो तो अपने बेख्याली में बोले जा रही है, दर्द तो बहुत है, और जिससे जो कि सर सहा नहीं जा रहा। और वो बार बार अनुपमा उससे पूछ रही है कि क्या वजह है, क्यों इस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन फिर आज जो है राही ने उसको बात को घुमा दिया, और वो भी, अनुपमा भी कितना प्रेशराइज करेगी राही को। और ये जो है इसकी सगाई के लिए पंडित को बुलाया है उन लोगों ने, और पंडित जी आते हैं। और उससे पहले भी सीन था कि ये प्रेम बाहर
सो रहा है, उसको ठंड लग रही है, तो राही ने आके उसको वो शॉल उड़ा दिया। और जब शॉल उड़ा के और उसकी वहाँ पे जो अंगीठी जल रही है तो उसको और वो कर दिया है, थोड़ा-सा मतलब उसमें लकड़ी-वकड़ी डाल के तो आग और तेज़ कर दी है, जिससे कि उसको सर्दी ना लगे। तो जब वो जाने लगती है तो प्रेम उसका हाथ पकड़ के उसे बिठा लेता है। पहले तो दोनों अलग, लेकिन वो जब उसको देखता है कि ठंड लग रही है तो वो भी उसको अपनी शॉल में उसमें मतलब कर लेता है, कि जिससे कि उसको ठंड ना लगे, वो बीमार ना पड़े। और ये सब बातें अंश देख रहा है, और अंश ने जो है उसको जब वो अंदर चली गई है तो आके उसने प्रेम को मारना शुरू कर दिया, और वो सबको वो कह रहा है कि इस तरह से, और बात फिर बिफर गई है कि जो है इसको यहाँ नहीं रखना चाहिए था, ये और जो-जो वो बोलती है। और ये जो है ये फिर अनुपमा इन दोनों की फिर चेहरे पढ़ने की कोशिश तो कर रही है, प्रेम और राही के। लेकिन ना तो प्रेम अपने मुँह से कुछ बोलने को राज़ी, और राही ने तो अपने होठ सिल ही रखे हैं कि वो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अरे अगर जब प्रेम जो है माही से प्यार करता ही नहीं है, और वो उसको कैसे खुश रख पाएगा वो? ये सब बातें राही क्यों नहीं सोच पा रही है कि ये बिना प्यार के शादी नहीं चलती है, कि जो है वो कभी खुश नहीं रह पाएगी माही। इसके जो है सैक्रिफाइस करने का या त्याग करने का कोई भी ना तो लॉजिक है और ना ही कोई फ़ायदा होने वाला है। जब ना प्रेम खुश रह पाएगा और ना माही खुश रह पाएगी, और जो है राही तो वैसे ही आजकल अपने उसमें चल रही है। ये फैसला तो राही तुम्हारा ही था ना, कि जो अपने दुःख में चल रही है। ये फैसला तो तुम्हारा ही था ना राही, कि मेरे को सैक्रिफाइस करना है अपनी माँ के लिए। लेकिन राही ये ने तो अपनी माँ को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है, अनुपमा को। जिसने अनुज की जुदाई सहन कर ली, उसका जाना सहन कर लिया, जिसने समर की मौत का गम सहन कर लिया, तो वो अगर माही कुछ ऐसा स्टेप उठाती भी, तो वो इसको भी सहन कर जाती। दुःख होता, बहुत होता। जिस बच्चे को आपने अपने सीने से लगाकर पाला हो, उसके लिए सब कुछ किया हो, तो तो उसके लिए वो तो ख़ैर वो न तो वो इसको भी झेली जाती। ये मतलब ये पता नहीं, मेरे को तो इसका सैक्रिफाइस करने का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्यों उसने अपनी माँ को इतना कमज़ोर समझा है। ये तो राही तो वो सबसे मिली थी। ऐसा तो नहीं था कि वो समर से ना मिली हो। लेकिन जो है, और उसकी समर की डेथ भी के बारे में भी राही को पता है। ये तो है नहीं कि भाई इतनी बड़ी बात है तो क्या वो राही से ये सब बातें छुपी होंगी या उसे पता नहीं होंगी कि भाई समर की डेथ हो गई थी। और ये बात अलग है कि ये शायद राही को पता है कि नहीं पता है कि समर की डेथ अनुज की वजह से हुई थी। खैर जो है अभी ये यहाँ पे पंडित जी को भी बुलाया है, तो लोगों वो सब कहते हैं, और वो कहते हैं कि उसका ईशानी का हाथ देख के कहते हैं कि ये इसके हाथ उसमें बहुत पैसे वाला लड़का होगा, यश है। तो वो कहते हैं आज ईशानी का सीन बड़ा अच्छा था। कह रहे कि मेरे उसमें किस्मत में यश नाम के लड़के हैं क्या? जो थोड़ा-सा आज उसमें मतलब हल्के-सा वो अ, हल्की-सी कुछ उसको एपिसोड को लाइट करने के लिए ईशानी का ये सीन अच्छा था। फिर इतने में फिर ये परी से भी कहते तो परी तो मना कर देती है कि मैं अपना हाथ नहीं दिखा रही। इतने में प्रेम और वो राही को बुलाने को कहती। अनुपमा को आज फिर चक्कर आया है। तो अब देखते हैं आगे ये इसका क्या ट्रैक चलता है। उसको खैर वो चली गई है, तो पंडित जी ने दोनों का हाथ देख के कह दिया कि इन दोनों के हाथों में उसका मिलन का योग नहीं है।
ये लोग इनके उसमें बीच में जितनी दूरियां बनी रहे उतनी ही अच्छा है। और वो ये भी कहते हैं कि इनकी अगर शादी हो भी गई तो जो है ये खुश नहीं रह पाएंगे। ना सुनते ही माही तो फिर भड़क गई है कि आपको कुछ नहीं आता। और ये जो उसको नहीं कहना चाहिए वो पंडित जी को कह देती है। खैर अनुपमा पंडित जी से कहती है कि जो है आप सगाई की तारीख जो है निकाल दीजिए, तो वो खुश हो गई है। और उन्होंने पंडित जी ने 2 दिन बाद की सगाई की तारीख निकाल दी है कि 2 दिन बाद सगाई की तारीख है। फिर जब अनुपमा उनको बाहर छोड़ने आई है तब उन्होंने पंडित जी ने अनुपमा को बोला है कि तुमने जो है मेरे को राही की इतनी वो कुंडली इतनी बार दिखाई कि मुझे मुंह जबानी याद है। तो वो कहते हैं कि राही और प्रेम की शादी होनी चाहिए, माही और उसकी नहीं होनी चाहिए। प्रेम की शादी कतई नहीं होनी चाहिए। और इधर माही बड़ी खुश है, वो कह रही है कि हम लोगों को शॉपिंग पे जाना चाहिए और हम ये सगाई के लिए हमें शॉपिंग करनी चाहिए। लेकिन ना तो अभी प्रेम खुश हो रहा है। उसके चेहरे पे तो हमेशा अब वो 12 ही बजे रहते हैं। भई जब अंदर से खुशी नहीं होगी तो वो क्या दिखाएगा अपने चेहरे पर? वही हाल राही का भी है। और ये तो ख़ैर ये तभी जिस दिन पाखी का ये सब कुछ कांड खुलता है कि उसने ही इतना माही को बढ़ावा दिया था। और ये सब इन सब के पीछे पाखी का हाथ है। उस दिन पाखी का क्या हश्र होगा वो देखने में फिर मज़ा आएगा। रिकैप वही पुराने वाला था। और आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। सुजाता जी, थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। और सच में समझ में नहीं आता कि राही अपनी माँ को इतना कमजोर क्यों समझती है। जिस माँ ने जिंदगी के सारे जो है दुख दर्द देख लिए, सह लिए, आगे बढ़ ली, कभी ठोकर खा के गिरी तो उठ के फिर से बाउंस बैक हुई, उसको कमजोर कैसे समझ लिया। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में यहाँ दिखाया जाता है माही आजकल जिस तरह से, बहुत पहले से ही वो जिस तरह से राही को ट्रीट कर रही है, वो बद से बदतर होते ही जा रहा है। इसका यही बढ़ावा है क्योंकि सबके सामने जब अनुपमा ने राही को चुना था, माही को चुना था, राही और माही में, उसका ही फ़ायदा उठा रही है माही। जहाँ अनुपमा की लाडली, जो अनुपमा को लगता है वो कभी भी कुछ गलत नहीं करती है, बहुत अच्छी है, वो आज जिस तरह से राही के साथ उसने कंगन उसके हाथ से छीना और जिस तरह से वो पंडित जी और बा से बदतमीज़ी करते हुए दिखी, जहाँ माही को वक्त रहते ही अनुपमा को समझाना तो ज़रूर चाहिए क्योंकि उसकी पागलपन इतनी हद बढ़ गई है। इस तरह से बदतमीज़ी करते हुए भी उसे समझाने के बदले वो बा को ही समझाने लगती है। यहाँ जिस तरह से राही के मन में यही बैठ गया है कि उस दिन की ही बात बैठ गई है, जिस तरह से अनुपमा ने उस दिन यही डायलॉग कहा था कि अगर माही की जिम्मेदारी मुझ पे नहीं होती या माही नहीं होती तो मैं सच में मैं ज़िंदा नहीं रहती थी, क्योंकि राही और अनुज दोनों नहीं थे उसके पास। और राही को यही लगता है कि माही जैसी परफेक्ट बेटी अनुपमा को पसंद है। अगर माही को कुछ हो जाए या उसके साथ ज़िंदगी में कुछ बुरा हो और स्पेशली राही के द्वारा, तो फिर से अनुपमा उसे दूर कर सकती है या मजबूरन राही को दूर होना पड़ेगा अनुपमा से। वही डर बैठ गया है राही के मन में, जिसके वजह से वो सच को छुपा रही है
उसे सब सच कह देनी चाहिए। इतने सब कुछ झेलने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई साथ ना दे, प्रेम तो उसका साथ देगा ही। जिस तरह से आज भी उसकी गलत का साथ दे रहा है, प्यार तो वो बहुत करता है, इसके वजह से ही वो राही गलत होते हुए भी उसकी गलत में फिर खुद भी गलत ही कर रहा है। यहाँ जिस तरह से और एक के बाद एक के ज़िद राही की माही की पूरी करती ही जा रही है अनुपमा, क्योंकि यहाँ राही कुछ बता नहीं रही है और शायद अनुपमा अपनी उंगली टेढ़ी करके ये पता लगाना चाहती है, क्योंकि ये दोनों टस से मस नहीं हो रहे हैं। यहाँ माही जिस तरह से प्रेम के प्यार में पागल हो गई है, जहाँ पाकी के भड़कावे में, वैसे ही एक ना एक तरीके से अनुपमा भी पागल ही हो गई है माही के प्यार में। उसकी लाडली की हर जिद को पूरा करते हुए हर किसी को सुनाने लगती है, सिवाय माही को। पर यही बात जब राही की आती है, जब सब लोग राही के ऊपर चढ़ जाते हैं, अनुपमा के मुंह के अंदर दही जम जाती है। ये बात तो सबको माननी ही पड़ेगी कि जब भी शाह फैमिली मेंबर्स राही के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकते हैं, अनुपमा उनका साइड ही लेती है, बल्कि उनको कभी भी चुप नहीं करवाती है कि आप राही के बारे में ये कुछ मत कहिए। यहाँ राही बात बात में इसीलिए अभी माफ़ी मांगते ही रह रही है, जिस तरह से उसने शाह फैमिली मेंबर्स को भी आज जो इंसिडेंट वो शॉल का हुआ, तभी भी उसने माफ़ी मांगी और माही से भी माफ़ी मांगी, क्योंकि वो अनुपमा को नहीं खोना चाहती है। इतने साल वो अकेली रही है, अब उसे माँ की कदर है, वो नहीं खोना चाहती है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। यहाँ मुझे लगता है ऐन वक्त पे अनुपमा को वो ग्रीटिंग कार्ड मिल जाएगा प्रेम के लिखे हुआ राही के रूम में, जहाँ अनुपमा शायद कुछ लेने आएगी राही के रूम में, तब उसे वो मिल जाएगा ग्रीटिंग कार्ड, जहाँ उसको सारी सच्चाई पता चल जाएगी और वो सगाई रोक देगी। पर उसके पहले जिस तरह से मेहंदी का इंसिडेंट होता है, तभी भी शायद अपनी लाडली को, माही लाडली को अनुपमा कुछ नहीं कहेगी, जहाँ कितनी बेरहमी से वो राही के हाथ से वो मेहंदी का प्रेम का नाम मिटाने के लिए तुली है। ऐसा क्या प्यार है, ऐसी कौन सी जिम्मेदारी निभाना चाहती है माही के प्रति, जहाँ इतना सब कुछ सहते हुए वो आखिरी दम तक उसके एक के बाद एक ज़िद को पूरा कर रही है। आगे देखेंगे, आगे क्या अनुपमा वक्त रहते ही माही और प्रेम की सगाई रोक पाएगी, सच्चाई जान पाएगी कि प्रेम तो माही से नहीं, राही से ही बेतहाशा प्यार करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच राधिका आपके रिव्यू के लिए। और सगाई तो नहीं हुई, सगाई तो टूट गई। आपने अपडेट देखा होगा और किस तरह से टूटी है वो भी आपको पता चल ही जाएगा। तो ये अब सगाई तो नहीं हुई है, बाकी आपने जो भी कहा है वो सही है और बढ़िया है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद नहीं कर पाती कि माधव जी ऐसा करेंगे। मैं समझती हूँ अभिमान के बीच में मुश्किलें आएंगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो रिश्ता टूट जाएगा। उनका रिश्ता और मजबूत हो जाएंगे। सच के पाँव नहीं होते, सच पता ही चलेगा। और उनके मुंह से पता चला वो रिश्ते या कुछ
चीज़ें संभाल लेते या सिचुएशन को जो हकीकत है संभाल लेते तो इट विल बी गुड। बट अगर अबीरा समझदार है, अगर बात करने से ज़रूर हल मिलेगा, पर छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं समझती हूँ एक ही सिचुएशन कई बार क्या हम फँस जाते हैं। आप फ़र्ज़ के बारे में, रिश्तों के मामले में बीच में एक आप फँस जाते हो। इतना आसान नहीं है, हम बोल देते हैं कि हाँ, वो उसकी जगह होती हम कर लेते। इतना आसान नहीं है, थोड़ा वक़्त लेना पड़ता है, फिर बात करें। ऐसा परोसना करना पड़ता है कि आप कैसी भी तरह सच निकाल लेते। और अबीरा पहले से कुछ शक हो रहा है उसके ऊपर। समझती हूँ, ये दादी साहब कमाल है। अभी ये कंडीशन रखने में अभी 8 दिन का वो ये कैसे सोच सकते हैं इतना सब कुछ होने के बाद? रिश्ता ऐसे ही निर्भर नहीं होता कि एक कंडीशन रखो, ऐसे रखो कि आप ऐसे करोगे तभी आ सकते हो। उन्होंने ऐसे कहना कि काम और रिश्ते में थोड़ा बैलेंस रखो। ऐसे थोड़ा करना चाहिए ना। पोपा साहब भी कमाल है। उसके पहले ऐसे ही वो निकालना चाहते हैं कि अभिमान कैसे भी निकाल जाए, वो सँभालें। क्या खाक सँभालेंगे? कुछ नहीं कर पाएँगे ये लोग। अभिमान के अलावा कुछ नहीं कर पाएँगे। वो ये लॉ फर्म तो बस ऐसे ही बंद होने वाला है। ये लोग क्यों नहीं समझते? कैसे भी तरह उसको निकालें इस दलदल में, इतनी मुश्किलें में थोड़ा आसान करें तो उसको मदद करें। नहीं, इतने खुदगर्ज़ कैसे हो सकते हैं? और अभिमान मोमेंट तो हमेशा खास हो जाते हैं, प्राइसलेस मोमेंट। इट्स अ वंडरफुल मोमेंट। आई मीन आई फेल्ट रियली टच्ड। बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया वो दैट सीन। इट वाज वेरी गुड, वेल पिक्चराइज्ड। पर माधव उसको बताना चाहिए था। माधव जी तो अबीरा को सामने आए और बात करें। और ऐसे हुआ था कि वो होना चाहिए था, उसे करना चाहिए था। मैं समझता हूँ, पर वो घबरा के ऐसे करना नहीं चाहिए था। अब उस ट्रीटमेंट को मदद करना चाहिए। दैट शुड बी द कॉम्पनसेट। जेल होने से और भी खराब हो जाएगा। पर अगर वाकई गलती को ठीक करें, गलती को सही करें, तभी बात बन जाती है। अगर थोड़ी सी और इंसानियत दिखाए दादी साहब, और अच्छी बात होगी। और फॉर चेंज फूफा साहब को भी अच्छे दिखाए। इतना घटियापन कैसे हो सकते हैं? घटियापन कैसे कर सकते हैं? एक इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है फूफासा में। मौका ढूंढने नहीं थे आग में घी डालने के लिए। और भड़कते रहती है ये दादी साहब। दादी साहब सबसे बड़ी हैं, थोड़ा मैच्योरिटी नहीं है, दिमाग से पैदल हो चुके हैं। इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। वो देखना नहीं चाहता, वो बस ऐसे छोड़ के आ जाते हैं। अगर फूफा साहब जगह होते या उस माधव जी होते तो ऐसे ही होते क्या? ये कैसे लोग हैं? रिश्तों में मुश्किल आएंगे, पर मजबूत करना चाहिए। पर अभी अरमान कोई गलती नहीं है अगर माँ ने ऐसा किया था। एंड अबीरा भी गलत नहीं है क्योंकि उसकी भाई की हालत ही ऐसा है। पूरा जिंदगी तबाह हो चुकी है। कैसे मुश्किलें आसान कर सकते हैं? कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं? कुछ तो करते। फिर से कहती हूँ, गलती को सही करना ही अच्छी बात होती है। कैसे सच का बात कैसे परोसा जाए, वो आपको सोचना चाहिए। अगर गलती को सही करोगे तभी सही होगा। थैंक यू। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, विद्या सच में अब पागल हो जाएगी वही सारी बातें बोल बोल के कि मेरी वजह से अबीर का एक्सीडेंट हो गया, मेरी गलती है। अब तो वो नींद में भी चलने लगी और आज तो सबूत भी मिल गया कि वो पायल जो वो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उतर रही थी, उस वक्त उसका बैलेंस बिगड़ने वाला और गिरने वाले थे तो माधव जी पकड़ लेते हैं और पूछते तुम्हारे पाँव में मोच तो नहीं आई। और उसी बहाने वो देखते हैं तो एक ही पायल है, दूसरी पायल गायब है। और वही सारी चीज इंस्पेक्टर साहब ने
अबीरा को भी दिखाई, लेकिन उससे भी वो पायल समझ में नहीं आई, क्योंकि उसे पता ही नहीं है शायद कि ये पायल माँ पहनती थी। लेकिन कावेरी जी, किस बात की डेडलाइन दे रही है आप? और आप इतनी कान की कच्ची रह गई कि संजय बंसल की बातों में आ रही है। वो जिस तरीके से नचा रहे वैसे ही आप नाचती जा रही हो। जब वो पोद्दार फार्म पे अपना कब्जा करेगा ना, तब आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे अबीर अभी बहुत परेशान है। आज अभिमान का सीन बहुत अच्छा लगा। उसका सर दर्द दे रहा है और वो गोली खाने जाती है। अरमान रोक लेता है और कहता है कि तुम कितने दिनों से सोई नहीं हो ठीक से, और गोली कोई हल नहीं है। तब वो उसके सर में मालिश करके देता है। अब वो पूरी तरह अबीरा का साथ दे रहा है और वो अच्छी बात है। कावेरी जी, ये रिश्ते हैं, कोई खेल नहीं है। जो आज शादी की और 8 दिन में अगर लड़की मान गई तो ठीक है, नहीं तो उसे डाइवोर्स दे दो। वो डाइवोर्स क्यों दे? चलो, कम से कम अरमान ने इस बार तो सही फैसला लिया कि मैं दादी सा की बातों में नहीं आऊंगा और मैं डाइवोर्स भी नहीं दूंगा। और मुझे मीनू चाची का बहुत अच्छा लगा। अच्छा हुआ वो अबीरा के पास चली गई और सब कुछ बता दिया। लेकिन मनीष गोयनका को ये पसंद नहीं आया कि अबीरा अरमान के पास जा रही है और उस घर में जा रही है। तो क्यों ना जाए? आज भी अरमान अबीरा का पति है। अबीरा ने साइन किए होंगे लेकिन अरमान ने अभी तक साइन नहीं किए है। तो किस हक से आप कह रहे हैं कि वो वहां ना जाए? छोटे बच्चों में मैच्योरिटी है लेकिन आप में नहीं है। और अब देखो बंसल क्या करवा रहा है चारों से। अबीर पे के लिए नोटिस भेज रहा है, भेजने के लिए बोल रहा है कि उसकी वजह से क्लाइंट का नुकसान हो गया तो वो भर देगा ना। कोई उसने जानबूझ के तो नहीं किया एक्सीडेंट। लेकिन उसे लगता है कि अबीर ने ड्रिंक की होगी और इसीलिए एक्सीडेंट किया। लेकिन सच तो किसी को भी नहीं पता। जिस दिन सच बाहर आएगा तब देखते हैं क्या होता है। और माधव जी एक पल के लिए फिर से कमजोर पड़ रहे हैं। वो विद्या का नाम नहीं ले रहे। विद्या पैर पकड़ रही है माधव जी की, लेकिन उन्हें भी दिखता है कि विद्या की वजह से आज अबीर अपाहिज हो गया। कितनी बड़ी गलती है। अगर वो टाइम पे अगर उसे हॉस्पिटल लेकर चली जाती तो आज इतना कुछ नहीं होता और वो अपाहिज भी नहीं बनता। मुझे चारू बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये क्यारा पागल हो गई क्या? फिर से वही रट लगा के रखी है। अब क्रिस को कह रही है कि मुझे लेकर चलो, मुझे सिर्फ माफी मांगनी है। अरे बाद में मांग लेना माफी, अभी उतनी कौन सी जरूरत है माफी की? पहले ही सब माहौल गर्म है, ऊपर से तुम्हें और आग में घी डालने का काम कर रही हो वहां जाने की बात करके। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि तुम्हारी एक गलती से फिर से सब कुछ बिगड़ जाएगा? हर बात की कुछ तो सुनती जाओ क्यारा। तुम्हारा इंटेंशन सही है लेकिन जो तुम कर रही हो वो गलत है। सब लोग मना कर रहे हैं तो सुनो उनकी बात। अब देखते हैं ये बात भी कब तक छुपी रहती है, कब सामने आती है। सामने तो जरूर आएगी, उसके बाद क्या धमाके होते हैं। क्योंकि पौधार तो कभी भी अपनी गलती मानेंगे नहीं। थोड़ी देर के लिए बोलेंगे फिर से वही नाटक चालू हो जाएगा। हो गया तो हो गया, क्या हुआ? लेकिन अगर यही गलती अगर सामने वाला करता तो बाप रे, बवाल खड़ा कर देते ये लोग। लेकिन दूसरों के साथ खुद करेंगे तो छुपा के रखते हैं। यह है इनकी असलियत। आज भी अबीरा ने अपने भाई के लिए मस्त टेंट बनाया और उसमें, लेकिन वो अकेले ही रहना चाहता है। अरमान ने भी सही समझाया कि प्लीज दवाई का टाइम हुआ वो ले लेगा। अगर तुम इसी तरह उसे
ट्रीट करती रहोगी कि तो वो और गुस्सा करेगा और उसे लगेगा कि तुम उस पे एहसान कर रही हो, उस पे तरस खा रही हो। तो तरस मत खाने दो उसे, अपने हाथ से जितना होता है उतना करने दो, मदद करो, लेकिन थोड़ी बहुत। एकदम सब कुछ तुम उसका करोगे तो उसे यही लगेगा कि मैं अपाहिज हो गया, इसलिए मुझ पर दया खा रहे हैं सब लोग। ऐसा उसे मत फील होने दो। लेकिन विद्या बहुत गलत कर रही है। जब सच बताना है सबको तब नहीं बता रही है और सब कुछ देख रही है। और ये सच जितनी लेट बाहर आएगा उतना ही सबके लिए नुकसान ही होने वाला है। चलो अब अबीरा जाने के लिए तो मानिए, कल देखते हैं वो जाती है वहां पे घर पर या नहीं, क्योंकि दादी को यही जवाब ही सुनना है ना कि वो अरमान के साथ रहेगी। तो आ रही है कावेरी पोद्दार अबीरा बताने के लिए। देखते हैं अब क्या दिखाते हैं। अरमान की ये बात बहुत अच्छी लगी कि तुम ननद भाभी झगड़ा तो नहीं करती हो, उसमें मसाला ऐड करने के लिए मेरे साले को भेज दिया। सच में ये बात कही ना अरमान ने, बहुत हंसी आई और अच्छी भी लगी। आखिर है तो वो अरमान का साला ही। हाँ अरमान, एक एक्सीडेंट की वजह से अबीर कमजोर अबीर नहीं बनेगा, फिर से वही गुस्सेल अबीर ही रहेगा और रहना भी चाहिए। वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। बहुत से लोग हैं जो व्हील चेयर पर रहकर भी खुश रहते हैं और अपने करियर को भी आगे बढ़ाते हैं। तो अबीर भी बढ़ा सकता है अपना करियर आगे। खड़े ना सही, बैठ के तो वो गाना गा के स्टेज शो कर ही सकता है। लेकिन आज मुझे मीनू चाची बहुत अच्छी लगी, अरमान और अबीरा का कन्वर्सेशन अच्छा लगा। अब कावेरी पौधार क्या करती है वो भी देखना है। लेकिन वो बोला बहुत गलत कर रही है। एक पल तो तुम सब लोग उसके लिए प्रार्थना करते हो, हॉस्पिटल में जाके बातें करते हैं कि आप न्यू है, लेकिन ये न्यू सच में न्यू है? आपसे ज्यादा समझदार को घर के बच्चे हैं जो सिचुएशन को समझते हैं, लेकिन आप बड़े तो वो भी नहीं समझते और ना ही समझना चाहते हैं। समझेंगे वो भी थोड़ी देर के लिए, फिर से वही सब कुछ चालू कर देंगे। एक दूसरे को नीचा दिखाना, इंसल्ट करना। तो बड़ों का बड़प्पन तो है ही नहीं। अब देखते हैं विद्या कब तक अपना सच बाहर लाती है। जब भी सच बाहर आएगा भूचाल तो आने वाला है। अच्छा लगा एपिसोड आज का भी। आज के लिए इतना ही। अंजू जी, नवीन सर, आप दोनों को प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। और एक बात, आज सच में चारों का सॉफ्ट कॉर्नर था अबीर के प्रति। उसने जो कुछ भी अपने बाप से कहा बिल्कुल सही कहा था, लेकिन नहीं, इसे नहीं सुनना है ना, क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों को परेशान करना चाहते हैं। लेकिन अब चारू जरूर साथ देगी, अबीर का भी सपोर्ट जरूर करेगी। बाय गाइस, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज जिस तरह से अरमान अभीरा की केयर कर रहा था और उसको हेडेक होने की वजह से वो जब दवाई खाती तो उसको दवाई नहीं खाने देता। और बिल्कुल मतलब उस तरह से फिर जिस तरह से उसने अभीरा की केयर करी वो अच्छा था, वो सीन अच्छा था। और अभी तो वो अभीरा अपने भाई के पास ही रुकी हुई है। और ये सब इधर ये क्या कहते हैं, बंसल और ये कावेरी ये सब जो है बातें कर रहे हैं। और फिर बंसल ने उसको दादी साहब को फिर भड़का दिया है। अरे ये दादी साहब की अपनी अकल के घास चढ़ने चली गई है, क्या है कुछ समझ में ही नहीं आता। उधर ये विद्या बार बार हाथ धोए जा रही है। उसे लग रहा है कि जैसे उसके हाथों से में से खून की स्मेल आ रही है। लेकिन ऐसे हाथ धोने से कुछ हो नहीं जाएगा। फिर वो जो है वो
परफ्यूम लगा देती है। तो लेकिन इतने में रोहित वहाँ आया है। वो रोहित को बताने की कोशिश करती है, लेकिन परफ्यूम की स्मेल की वजह से उसे कंटिन्यूअसली जब छींकें आने लगती है तो वो उसकी बात को सुने बगैर चला जाता है। और इधर ये माधव जी को जब सारी चीज़ें वहाँ जो पायल वगैरह मिली हैं और जो सामान मिला है, तो वो जो है वो ये देखते हैं, तो उनको शक तो हो गया है, लेकिन वो कहते भी हैं कि कह रहे मैं भी क्या सोच रहा हूँ, लेकिन जो सोचा था वो वही सच था। कह रहे कि विद्या तो नहीं हो सकती है, विद्या अगर कुछ ऐसा करती है तो मुझे आके बताती तो सही, लेकिन विद्या ने आज बहुत बड़ी बात छुपा के रखी है। और ये जो अभी और ये अभी किसी को बताती नहीं है। उधर जब अरमान घर आया है, तो फिर दादी साहब और ये फूफा साहब सब ने जो है उसको वो कर दिया है कि जो है कल तुम्हारा उसका लास्ट दिन है, जो हमने तुम्हें वो टाइम दिया था, डेडलाइन का लास्ट दिन है, और तुम्हें या तो वो आकर यहाँ कह दे कि मैं इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहती, रहे भले ही वो कोहेन का हाउस में, लेकिन और नहीं तो फिर वो इसको डिवोर्स पेपर पर साइन कर ले। इधर चारू और वो इसको इधर चारू और बंसल का भी सीन देखा, लेकिन ये बंसल फिर अपनी उसको वो कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है चारू को कि तुम उसको वो करो, और ऑर्गेनाइजर्स जो है हमारे क्लाइंट है, फर्म के क्लाइंट हैं। और चारू की अभी जो है अंतरात्मा उसको ऐसा करने से रोक रही है, लेकिन अभी तो वो देखते हैं आगे करती क्या है। अभी तो वो अपने बाप के प्रेशर में फिर आ गई है, देखते हैं आगे वो कैसे इसका रास्ता निकालती है, वो क्या करती है। इधर ये सब जब ये माधव जी को ये पता चला है कि इसमें विद्या का, और जब वो लड़खड़ा गई है, ऊपर जा रही है, तो वो उसने माधव जी ने उसके पैरों में तो पायल नहीं देख के उसको शक तो हो गया है कि हाँ विद्या की वजह से ही अभी का एक्सीडेंट हुआ है। आज ये विद्या के कहने पर जो माधव जी ने करा है कि वो उसके बारे में किसी को नहीं बता रहे हैं, तो कि अगर ये कल को ये बात पुलिस डिपार्टमेंट में खुल गई कि उन्होंने एक क्रिमिनल को बचाया है और उसका साथ दिया है, तो क्या इनकी माधव जी की पुलिस की नौकरी खतरे में नहीं आ जाएगी? क्या है मतलब, अब जो है अब चाहे अरमान उनका बेटा है या कुछ भी है, कोई भी वजह XYZ कुछ भी वजह रही हो, लेकिन जो है क्राइम तो क्राइम है। और वो इस तरह मतलब इस तरह से तो अगर सब पुलिस वाले अपने फैमिली को बचाने में लग जाए, तो तब तो फिर तो कोई जो है कहीं कोई कानून का तो कोई वही नहीं रहेगा। इस तरह से ये तो आज ये गलत मैसेज जा रहा है कि मतलब क्राइम करो, अगर आपके कोई ऐसे पहुंच वाला इंसान है तो उसको जो है अपने फैमिली को बचाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। खैर इधर ये और अभीर टेंट में लेटे हुए हैं, और वो टेंट बना दी उसको बेड को, तो उसने अभीरा ने, और वो कहती है भी है कि कैसा लग रहा है, लेकिन वो अभी किसी को बात नहीं करना चाहता है। लेकिन इतने में शायद वहाँ पे वो मनीषा चाची, मीनू चाची वहाँ पर आई हैं, और वो अभीरा को सब कुछ बता देती है कि ऐसे ऐसे उसको अरमान को 8 दिन दिए थे और वो कल ख़त्म हो रहे हैं, तो वो कहती है कि हाँ मैं कल आऊँगी, मैं बात करूँगी। और इधर ये कियारा जो है कृष से कह रही है, तो वो फिर उसको कृष ने भी उसको मना कर दिया, लेकिन अगर अभी सब लोग उसको मना कर रहे हैं तो कियारा को भी सोचना चाहिए कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं कि जब मुझे सब लोग मना कर रहे हैं तो अभी रुक जाऊं, लेकिन वो है तो वो भी अभी टीनेज में ही, और वो सब कहते हैं कि छोटी हो छोटी हो छोटी हो, तो लेकिन अभी इतनी बड़ी भी नहीं हुई हो तुम कि अपने सारे फैसले खुद से ले सको, अभी भी नहीं हुई। खैर इधर ये
उसको अभीरा को सामान वो भेजता है जयपुर के पुलिस, और वो फ़ोन पे भी बात करती है तो कहता है कि अभी कुछ पता नहीं चला है। और उधर फिर ये जब उसको माधव जी को भी फ़ोन करके पूछती है, कह रहे मैं अभी पुलिस से बात करके तुम्हें बताता हूँ। लेकिन ऐसे ये सब बातें कब तक छुपेंगी? और कभी जब जिस दिन ये अभीरा के सामने ये सच आ जाएगा, तब ये क्या विद्या उसको कुछ कर पा उसी वक़्त उसको जो है बताती है कि मैं पुलिस की सायरन की आवाज़ सुन के मैं डर गई थी, मैं भाग गई। अगर तभी भी अगर वो रुक के या पुलिस की से कहती कि ये एक्सीडेंट हो गया है, और फिर ये अपने उनको बात करती, माधव जी से कहती, तो शायद आज हालात कुछ और होते। वो मतलब माधव जी उससे पुलिस से बात करके कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते, लेकिन उसने तो हर चीज़ को छुपा ही नहीं दिया। और ये अब आगे तो ये अभीरा देखते हैं, बाकी तो अभी ऐसा कुछ खास दिखाया नहीं है, तो मतलब ठीक तो अच्छा तो था। बाकी ये रिकैप तो वही पुराने वाला था। हाँ, उसके बाद ये था कि मनीष जी फिर गुस्सा हो गए हैं अभीरा से कि तू वहाँ क्यों जाना चाहती है, और ये फिर तेरे को धोखा मिलेगा। बाकी तो सब रिकैप वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। ये थे सुचि जी, सुजाता जी और ख्याति जी के ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। आप समझ ही गए होंगे, बढ़िया तरीके से इन्होंने अपने रिव्यू भेजे हैं और आप लोगों की नजर किए हैं। तो थैंक यू सो मच आप सबका अपने इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए। तो बाकी जो नहीं भेज पाए हैं और एचएस कम्युनिटी के मेंबर्स भी हैं, वो भेज सकते हैं अनुपमा के लिए, और जो नहीं मेंबर्स हैं वो भेज सकते हैं पब्लिक वॉइस के लिए भी, क्योंकि जब पब्लिक वॉइस के जो नॉन मेंबर्स हमें रिव्यू भेजेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है का, तब हम ये एक अलग वीडियो में आपको जरूर दिखाएंगे। सो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस पे आपने भेजना है अपना रिव्यू। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.